तो अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग ऑक्सी एसिड की नेमिंग। ठीक है, सो गाइस नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड आपको देखना है। ठीक है, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड मींस एटलीस्ट वन OH ग्रुप शुड बी प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, इन अ एसिड। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मेटा एसिड्स के बारे में। ठीक है, व्हाट इज मेटा एसिड? मेटा इज जस्ट अ प्रीफिक्स नेम। ठीक है, एंड दैट विल बी एडेड टू एन ऑक्सी एसिड when one molecule of water is eliminated from the parent acid। ठीक है, यानी कि एक पेरेंट एसिड से, ये है, आप मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पेरेंट एसिड अवेलेबल है, उस पेरेंट एसिड से आपने क्या किया, एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया। आपके उस पेरेंट एसिड के रिस्पेक्ट में मेटा वर्ड एज अ प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब पेरेंट एसिड में तो भाई आपका एक एसिड भी आता है, आपका एस एसिड भी आता है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के आपके पास है H3PO4। ठीक है, क्या है ये? फॉस्फोरिक एसिड। जनरली इसे हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना, H3PO4 से मैंने क्या किया, एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया। अब H3PO4 क्या बन गया है? HPO3 बन गया है। तो मेरा नाम क्या हो जाएगा यहां पे? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। समझ गए? इस तरीके से खेलना है। एक छोटा सा नोट पॉइंट है कि गाइस मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई भी एसिड मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी एसिड मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या लाइन लिखी है? फ्री मोनोमेरिक एसिड इज नॉट एग्जिस्टिंग और देयर सॉल्ट्स आर एग्जिस्टिंग इन पॉलीमेरिक साइक्लिक फॉर्म। पॉलीमेरिक साइक्लिक फॉर्म यानी कि बताता हूं भाई, तुम्हारे पास था H3PO4 यानी कि तुम्हारे पास था फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तुमने H3PO4 में से क्या रिमूव किया? वाटर। पहली बात तो यह है कि मोनोमेरिक फॉर्म में तुम एग्जिस्ट नहीं करोगे। तुम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करोगे? तुम पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करोगे, मतलब तुम्हारी n यूनिट्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो कॉमन सेंस की बात है, मैं वाटर की भी n यूनिट्स रिमूव करूंगा, तो मेरे पास n यूनिट मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? n यूनिट मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर इस n यूनिट मेटाफॉस्फोरिक एसिड से मैं n अमाउंट में H प्लस आयन गायब कर दूं तो क्या बन जाएगा? PO3 होल n माइनस NH हटा लिया तुमने, है ना? तो ये बात याद रखना। अब मैं और चीजें भी बताऊंगा। देखो, इसको मैं जरा और अच्छे समझाता हूं, फिर मैं ट्राईसाइक्लिक पे चलूंगा। मेरे पास n यूनिट थी, मान लो मेरे पास कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है। ठीक है, कितनी यूनिट है? 2 यूनिट। लेकिन यार 2 में भी मेरा काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 में तो साइकिल बनती ही नहीं है। मुझे कितनी लेनी पड़ेंगी? 3 लेनी पड़ेंगी। उसका एग्जांपल अब यहां पे देखोगे। हम बात करने वाले हैं ट्राईमेटा फॉस्फोरिक एसिड की, या फिर इसे आप ये भी बोल सकते हो ट्राईमेथा साइक्लिक फॉस्फोरिक एसिड। यानी कि भैया सबसे पहले बनाओ H3PO4। कैसे बनता है रे H3PO4? मैं बताता हूं। फास्फोरस इज योर सेंट्रल एटम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, एक और ऑक्सीजन, सॉरी 1 OH, अगला OH, अगला OH। साइक्लिक फॉर्म चाहिए तो एटलीस्ट मुझे 3 चाहिए हैं। ठीक है, 3 चाहिए हैं। तो ये रहा मेरा फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड, OH, OH, OH। एक और चाहिए है तो फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, OH, OH। तो भैया एक वाटर मैं यहां से निकाल ले रहा, है ना? एक वाटर मैं यहां से निकाल ले रहा हूं और एक वाटर मैं यहां से निकाल ले रहा हूं। कितने वाटर निकाले मैंने? 3 वाटर निकाले। देखो ढंग से। ठीक है, ये क्या है आपका?
ये क्या है आपका? ट्राईसाइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। समझ गए? हाँ या ना? दिखाई दे रहा है? पहली बार यहां से निकाला था, दूसरी बार यहां से, तीसरी बार यहां से, ये क्या बन गया है आपका? ट्राईसाइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये किससे रिलेट है? ये रिलेट है इससे। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, आई गेस समझ गए होगे। ठीक है, सो यहां पर अब मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन भी मुझे sp3 समथिंग कुछ दिखाई देगा। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो वो भी sp3 समथिंग कुछ दिखाई देगा। ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या किया था? हमने 3 वाटर के मॉलिक्यूल किए थे एलिमिनेट। कितनी पीओपी लिंकेज जनरेट हुई हैं? मैं बताता हूं कितनी पीओपी लिंकेज जनरेट हुई है। ठीक है, पहली पीओपी लिंकेज, ठीक है, दूसरी पीओपी लिंकेज, और ये रही आपकी तीसरी पीओपी लिंकेज। 3 पीओपी लिंकेज जनरेट हुई हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो भैया हाइब्रिडाइजेशन फॉस्फोरिक ट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस का sp3, वाटर का भी sp3। ठीक है, समझ गए हो? अब पीओपी लिंकेज में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp3 है। ठीक है, समझ गए? जो स्ट्रक्चर है वो क्या बेटा आपका? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसको मैं कर देता हूं यहां पे। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल भी शेप दिखाई दे रही है फॉस्फोरस पे। क्या है भाई ये? नॉन प्लेनर। ये बातें याद रखना है आपको। अब मेरी बात अच्छे से सुनना। अगर मेरे पास n की वैल्यू 4 है, यानी कि मैं 4 टाइम्स H3PO4 लेता हूं। सो कॉमन सेंस की बात है, मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैंने 4 टाइम्स H2O निकाले। जब मैंने 4 टाइम्स H2O निकाले तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा 4 टाइम्स HNO व्हाट 3। जब मेरे पास 4 टाइम्स HNO3 बचा, तो अगर मैं इसमें से 4 टाइम्स H प्लस आयन ऑन निकाल लूं तो मेरे पास अब फाइनली बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा भाई यहां पर, अरे HNO3 क्यों ले रहा हूं मैं? क्या लिख रहा हूं यार मैं? P आएगा यहां पे, 4 टाइम्स HPO3। तो मेरे पास आएगा क्या अब यहां पे? कॉमन सेंस लगाई हुए है। मेरे पास सीधा सीधा आया क्या? PO3, ठीक है, 4 टाइम्स और 4 माइनस का आयन। इसे और अच्छे से कैसे लिखा मैंने? इसे और अच्छे से लिखा मैंने P4O12 4 माइनस। ठीक है, ये यही लिखा हुआ है और ये उसका स्ट्रक्चर है 3D। लेकिन मैं और अच्छे से बना के दिखाऊंगा। और अच्छे से कैसे बनाता हूं? मैं बनाता हूं P4O12 का स्ट्रक्चर। सुनना मेरी बात, P4O12 कैसे बनाऊंगा। पहले तो मैं 4 फास्फोरस यहां पर बना लेता हूं, 1 2 3 4। 4 फास्फोरस मैंने यहां बना लिए। ठीक है, अब मुझे 12 ऑक्सीजन बनाने हैं तो बनाता हूं मैं। ये मैंने बनाया पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, 4th ऑक्सीजन, ठीक है, 5th ऑक्सीजन, 6th ऑक्सीजन, ओके, 7th ऑक्सीजन, 8th ऑक्सीजन, 9th ऑक्सीजन, ठीक है, और ये 10th ऑक्सीजन। लेकिन क्या मैंने P4O12 4 माइनस बनाया है क्या? नहीं बनाया। मैंने क्या बनाया है? P4O10 बनाया है। तो अगर मुझे बनाना है P4O12, कैसे बनेगा भैया P4O12? ये तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, इसको हटाओ जरा अभी। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया है मैंने यहाँ पे? ये मैंने बनाया है इस वक्त P4O10 का। ठीक है, P4O10 में भी परफेक्ट है, मतलब कोई एनायनिक चार्ज नहीं है। तो P4O12 बनाएंगे कैसे, वो आपको देखना। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं पीओपी लिंकेज की
4 टाइम्स के पीओपी लिंकेज की, तो पीओपी लिंकेज में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, ठीक है, और लीनियर तो होता ही नहीं है, क्या होता है, एंगुलर बैंड शेप होती है, और शेप ऑफ पीओपी क्या है, बॉन्ड बैंड शेप है, ठीक है, यहां पे आ जाएगा एन, बेंट शेप, ठीक है। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, मैं कहना क्या चाहता था भाई, तुमने जब ये तुम्हारे पास क्या है, फास्फोरस एसिड है, ठीक है, ये है आपके पास फास्फोरस एसिड, n टाइम्स वाटर के मॉलिक्यूल निकाल लो, ये बना, है ना, क्या बना, ये बना, और आगे की कहानी देखो। अब ये मेरे पास क्या भाई, बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड, पिछले वाले का नाम भी मैं बता देता हूं, अगर ये आपका फॉस्फोरिक एसिड है तो भाई ये क्या है आपका, दिस इज योर मेटा फॉस्फोरस एसिड, सॉरी ये अगर आपका फॉस्फोरस एसिड है तो ये क्या है आपका, मेटा फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे ये आपका बोरिक एसिड n टाइम्स वाटर निकाला, क्या बचा आपके पास, HbO2 n टाइम्स, उसमें से n टाइम्स H प्लस निकाला, क्या बचा, BO2 होल n माइनस, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, मेटाबोरिक एसिड, है ना, क्या हो जाएगा, मेटाबोरिक एसिड। सो अगेन यहां पे यही बात है कि प्री मोनोमेरिक एसिड डज नॉट एग्जिस्ट, और उसके सॉल्ट भी एग्जिस्ट नहीं करते ट्राइमेरिक साइक्लिक फॉर्म में, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, बोरिक एसिड का ट्राइमर फॉर्म, क्या है, B3O6 माइनस। कैसे बना भाई, तुम्हारे पास था 3 टाइम्स H3BO3, क्या किया आपने, 3 टाइम्स निकाला वाटर, क्या बनाया, 3 टाइम्स वाटर निकाला, तो सीधी सिंपल सी बात है, थोड़ा सोचो जरा, तुम्हारे पास बचा क्या, तुम्हारे पास बचा 3 टाइम्स HBO, यही बचा क्या, 2 भी आएगा, सॉरी। अब आपने इसमें से निकाल दिया 3 टाइम्स क्या, H प्लस आयन, तो ये क्या बचा, BO2 होल थ्राइस 3 माइनस, इसको और अच्छे से कैसे लिखा, B2O6 3 माइनस। यानी कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा था, स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये कहां से आया बताता हूं मैं, सुनना मेरी बात। तो मैं क्या बनाना था, H3BO3, ये तुम्हारा बोरॉन, ठीक है, ये OH पहली बार, ये OH दूसरी बार, ये OH तीसरी बार, ठीक है, ये पहली बार OH, ये दूसरी बार OH, ये तीसरी बार OH, ठीक है, ये बोरॉन, ये पहली बार OH, दूसरी बार OH, तीसरी बार OH, ठीक है। पहली बार तुमने वाटर निकाला, ये दूसरी बार तुमने वाटर निकाला, और ये तीसरी बार तुमने वाटर निकाला, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये, फिर तुमने H प्लस आयन गायब करे, कितने H प्लस निकाले, 3, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, B3O6 3 माइनस का, जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया। पिछली स्लाइड पे मैं वापस जा रहा हूँ, ठीक है, पिछली स्लाइड पर वापस आऊँगा तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से कहानी बता दी गई है। थोड़ा और आते हैं, ये भी बता दिया, जरा इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं H3PO3 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहानी में बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा H3PO3 की, इससे पहले आइए आते जाइए, ये ठीक है। हमने क्या किया था यहाँ पे P4O12, ठीक है,
P4O12, P4O12 4 माइनस, ठीक है। तो आपको कितने ऑक्सीजन चाहिए? अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? P4O10 का। तो अब देखना, मैं जरा यहीं पे आपको क्लियर करके बताऊंगा। ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी आई गेस, सब क्लियर है। ये P4O12 बनाना है, कितने चाहिए हमको? 4 यूनिट चाहिए H3PO4 की। तो 4 यूनिट कैसे लेंगे H3PO4 की, आओ देखते हैं, ठीक है। अब यहीं पे देखना बढ़िया तरीके से। सबसे पहले तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि आपका H3PO4 बनता कैसे है, ठीक है ना भाई। ये बनता कैसे है, थोड़ा बैक मारते हैं जरा। ये ऐसे ही बनता है, आया ना, और भाई ऐसे ही बनेगा ना। किसका एग्जाम्पल था ये? H3PO4 का था ना। बस सिंपल सी बात है, आपको मैंने बना के बताया था 4 यूनिट कैसे जोड़ी थी। अब यहां देखो, पिछले इसमें यहां देखो कितने फास्फोरस है, 3 है ना। कितने रे? 3। ये 3 वाले का एग्जाम्पल था। 4 वाले का देखेंगे, 4 वाला कैसा बनेगा, यहां देखना H3PO4। तो भैया सबसे पहले तो ये हो गया फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पहला OH, दूसरा OH, तीसरा OH। ये चीज क्लियर है। H3 1 2 3 H, एक फास्फोरस, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4। कितनी यूनिट जोड़नी है मेरे को इसकी? 4 जोड़नी है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू मैं 4 ले रहा हूं भाई, तब जाके तो मेरा P4O12 4 माइनस बनेगा, है ना। तो अब 4 लेंगे तो कैसी कैसी लेंगे हम लोग? यहाँ पे इसको करते हैं इरेज, ठीक है। क्या करते हैं? इरेज। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, बढ़िया तरीके से लूंगा मैं। एक बार यहां ले लेते हैं, थोड़ा छोटा डायग्राम बनाऊंगा मैं। OH OH और ये OH, ठीक है। एक बार और ले लेते हैं भाई, ठीक है। OH OH, ठीक है। एक बार इधर ले लेते हैं OH और ये OH, ठीक है। एक बार यहां ले लेते हैं, ये वाले OH को भी ना अच्छे से प्लेस करता हूं मैं जरा, ठीक है। ये OH। तो भैया एक बार वाटर निकाल लो, दूसरी बार वाटर निकाल लो, तीसरी बार वाटर निकाल लो, और चौथी बार वाटर निकाल लो। 4 बार निकाल लिया, 4 बार निकाल लिया। तो अब ये बनेगा कैसे? ये है फास्फोरस, कनेक्टेड है ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH आपका यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से इसको कैसे देखेंगे भाई? अरे इरेजर नहीं आती क्या? पेन, ब्लैक कलर, ओके नाउ। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, अब देखना यहाँ पे। तो भैया ये रहा पहला फास्फोरस, ये दूसरा फास्फोरस, तीसरा फास्फोरस और ये चौथा फास्फोरस, ठीक है। ये डबल बॉन्ड एज इट इज, डबल बॉन्ड एज इट इज, डबल बॉन्ड एज इट इज, ठीक है। एक OH एज इट इज हमने टच नहीं किया था, OH हमने इसको टच नहीं किया था, OH हमने इसको भी टच नहीं किया था, OH हमने टच नहीं किया था। बीच में आ गया ऑक्सीजन, 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 ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ या ना, ये सुन लो। कितने फास्फोरस बना लिए यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने चाहिए? 12। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए रे भाई। 12 ऑक्सीजन हो गए। देख लो, गिन लो। नहीं गिन पा रहे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 माइनस का चार्ज चाहिए है, तो 4 हाइड्रोजन को बाहर निकालो, बाहर निकालो,
निकालो इसको भी, हो गया। ये स्ट्रक्चर किसका, P4O12 4 माइनस का। आई गेस अब समझते जा रहे हो, स्ट्रक्चर भी बनाना बता रहे हैं हम लोग। अब पीओपी लिंकेज हमने कितनी देखी थी वहां पे, 4 देखी थी पीओपी लिंकेज, ठीक है। पीओपी लिंकेज एक्चुअल में कौन सी शेप होती है, बेंट शेप होती है, जस्ट लाइक दिस। हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का देखा जाए दैट इज sp3, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात। नाम मेटा फॉस्फोरस एसिड किसका, H3PO3 की केस में, यही पढ़ाया था ना उसके बाद, वो क्या था, मेटा फॉस्फोरिक एसिड था वो, ठीक है। ये बोरिक एसिड की कहानी क्लियर, क्या है ये अभी आपका मेटा बोरिक एसिड का केस, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, आया ना। B3O6 कैसे बनता है, बता दिया मैंने। B3O6 कहाँ, ये रहा, किससे, इससे, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लेनर स्ट्रक्चर की। प्लेनर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सबसे पहले रीज़न आना चाहिए कि हमें प्लेनर क्यों देखना है। B3O6 प्लेनर है। बोरोन और ऑक्सीजन बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। कैसे पता लगा कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, कैसे पता लगा कि यहाँ बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि बोरोन हैविंग vacant 2pz orbital, boron having vacant 2pz orbital and oxygen having lone pair। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर बोरोन के वेकेंट 2pz में कूदेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर बोरोन के वेकेंट 2pz में कूदेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर बोरोन के वेकेंट 2pz में कूदेंगे, तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर तैयार होने की संभावना है। कैसे, बोरॉन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड बोरॉन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड बोरॉन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन डोनर है और बोरोन एक्सेप्टर है। बोरोन हैविंग नेगेटिव चार्ज, बोरोन हैविंग नेगेटिव चार्ज, बोरोन हैविंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। बोरोन से जुड़ा क्या है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन, बोरोन से जुड़ा क्या है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन, बोरोन से जुड़ा है यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन। कितने नेगेटिव चार्ज हैं ऑक्सीजन पे, 3 नेगेटिव चार्ज हैं ऑक्सीजन पे, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है एक्चुअल में आपका B2O6 3 माइनस, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। H3BO3 से n अमाउंट में वाटर निकाला, HBO2 बना, HBO2 में से n अमाउंट में H प्लस निकाला, क्या बना, BO2 होल n माइनस। समझ में आ रही है। ये आपकी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन है, इस तरीके से मैंने बनाया था। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर हमें बैक बॉन्डिंग के देखने को मिल रहा है। समझ में आ रही मेरी बात, क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें बैक बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। समझ में आ रही है। 2 बार बैक लिख दिया अपन ने, सो हटाओ इसको। और बैक बॉन्डिंग क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई बोरोन जो है वो वेकेंट 2pz ऑर्बिटल लेके बैठा हुआ है। क्या है, 2pz वेकेंट ऑर्बिटल लेके बैठा हुआ है, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है, ठीक है। ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर। अब बोरोन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.0, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 3.5। तो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्पीशीज और हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्पीशीज बैक बॉन्डिंग का केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रियल नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूं, दिस इज नॉट रियल। रियल क्या है,
अगली स्लाइड पे पता लग जाएगा। ये चीज तो एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये रियल नहीं है ये भी बता दिया। बना कहां से, यहां से। कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकाले गए, पहला वाटर का ये निकाला गया, दूसरे वाटर का ये निकाला गया, तीसरे वाटर का मॉलिक्यूल ये निकाला गया है, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात। ये है रियल स्ट्रक्चर। अब ये अपने आप में क्या है, एक एरोमेटिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। एरोमेटिसिटी इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अवेलेबल है कितने, 1 2 और ये 3। बैक बॉन्डिंग का केस समझ में आ ही गया होगा। ऑक्सीजन के लोन पेयर बोरोन के 2pz में एंट्री मार रहे थे। सीधा सीधा बोल सकता हूं दिस इज रियल स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज रियल। अब यही बात भेजे में डालनी है आपको, ठीक है ना। अब बात आती है प्लेनारिटी की। तो भाई बोरॉन और ऑक्सीजन, अब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुका है भाई, sp2 रियल स्ट्रक्चर में। वो जो नॉट रियल था, नॉट रियल में आप क्या बोलोगे, बोरॉन का और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, ठीक है। वहां ऑक्सीजन नॉट रियल वाले में ऑक्सीजन sp3 दिखा रहा है, मतलब बैक बॉन्डिंग जब नहीं करवाई थी, बिफोर बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग के बाद आपको इस स्ट्रक्चर में क्या देखना है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। और एक्सेप्शन यहां पे क्या है, एक्सेप्शन ये है व्हेन नॉन हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन प्रोड्यूस्ड एसिड। तो वो जो क्या हुआ था, हमने ये जो देखा अभी, इसमें आपको कहीं पर भी ये 3 है, ठीक है, B3O6 3-, यहां पे आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। अब हाइड्रोजन ही नहीं है तो काहे का एसिड पे, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एसिड के बारे में, दैट इज H2SO3। नाम है भाई का सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड में से आप क्या निकालेंगे, यहां पे सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं आपको एक हिंट देने वाला हूं। यहां से अगर आप एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लो तो ये बन जाता है क्या, SO2। अब सल्फर डाइऑक्साइड में एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो क्या ये एसिड है, एसिड वैसिड नहीं है। हाँ, लेकिन इसका कैरेक्टर एसिडिक है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये एसिड नहीं है, और इसे आप ये भी नहीं बोलोगे कि इसका नाम मेटा सल्फ्यूरस एसिड है, ठीक है। पहली बात तो एसिड होने के लिए एटलीस्ट एक H+ आयन होना चाहिए, वो यहां ही नहीं, 2 ही निकाल के फेंक दिया अपन ने, ठीक है। SO2 अब कैरेक्टर में एसिडिक इसलिए है बिकॉज सल्फर हैविंग वेकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो हैविंग लोन पेयर। ये क्या है बेटा, एम्फोटेरिक है। ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर सकता है, बेसिक कैरेक्टर भी शो कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एसिड है। इसका नाम मेटा सल्फ्यूरस एसिड भी नहीं होगा, ठीक है। ये बात क्लियर कर दे रहे हैं हम लोग।